करुणा सेवा संस्थान जोधपुर द्वारा जो झुग्गी झोपड़ियों में निर्धन बच्चे हैं, जो सड़कों पे कचरा बीनते हैं, उनके लिए निःशुल्क संचालित हमारी कोशिश पाठशाला के इस पवित्र प्रांगण में हार्दिक स्वागत करता हूँ। एक बार इनरव्हील क्लब के पूरे स्टाफ के लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ स्वागत के लिए। अब इस परोपकारी क्लब के बारे में तो अब मैं क्या बताऊं, मेरे पास शब्द भी कम पड़ रहे हैं, क्योंकि आपको तो मैं काफ़ी टाइम से भी जानता हूं। जैसे आप हमारे प्रज्ञा निकेतन में भी आते थे मैम वगैरह, और आपका ये परोपकारी काम देखकर ही तो हम प्रेरणा लेते हैं, और उसी प्रेरणा से इसे आज हम ये काम कर रहे हैं, आपकी प्रेरणा से ही। और भगवान से हम तो प्रार्थना यही कर रहे हैं कि जो आप इनका तन ढक रहे हो आज, भगवान सावरिया हमेशा आपके अन्न के भंडार बढ़े रहे और आपके आंगन की खुशियाँ हमेशा ऐसे ही बरकरार बनी रहे, और इन बच्चों की दुआएं हमेशा आपके साथ में रहेगी। और मैं इन बच्चों के बारे में आज थोड़ा बताना चाहूँगा कि पहली बार आप भी आए थे जब अपना उद्घाटन किया था, सर ने अभी बताया, दीपक जी ने, कि उद्घाटन किया था, उस समय कैसी हालत थी और आज कैसा है। उस समय इनको अनुशासन का पता नहीं था कि अनुशासन क्या होता है, लेकिन आज मैं अपने आप को और हमारा पूरा स्टाफ अपने आप को प्राउड महसूस कर रहा है कि आज हमें ये मौका दिया है इन बच्चों को पढ़ाने का, क्योंकि सामान्य स्कूल में जितना आईक्यू बच्चों के पास नहीं होता है उतना इनके पास आईक्यू है। एक महीने में इन्होंने मतलब जो बेसिक होता है ना, वो इन्होंने पूरी शिक्षा कवर कर ली है। बाकी 12 महीने लगते हैं प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने के लिए। जैसे प्राइवेट में अपन पैसे दे के भी पढ़ाते हैं, और बड़ी बात तो ये है कि जैसे प्राइवेट में अपन जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं तो वो मतलब जैसे नमस्ते, जय श्री कृष्णा का वगैरह नहीं बोलते हैं, वो गुड मॉर्निंग पाश्चात्य संस्कृति को, बाकी इनकी संस्कृति को देखकर और इनका अनुशासन को देखकर हम खुद अपने आप में प्रभावित होते हैं, हम खुद सीखते हैं इनसे। और हम एक बात है मैम, जब कहीं पर हम मिल जाएंगे ना इनको रास्ते पे, तो भी वो ये रुक के बोलेंगे सर नमस्ते, ये प्रणाम करेंगे, इनको शर्म नहीं है। तो आयो कॉलेज, बाकी जो कॉलेज आयो स्कूल में पढ़ते हैं उन बच्चों को शर्म आती है कि सर से कैसे हम प्रणाम करें। और एक बात है, जब हम सुबह यहाँ आते हैं तो सब बच्चे आके जय श्री कृष्णा प्रणाम करते हैं, और इससे बढ़कर खुशी हमारे लिए क्या हो सकती है। और ये सब आप जैसे ये जो परोपकारी क्लब हैं उनकी कृपा से ही हो पा रहा है। और मैं आपको दिल से और इन बच्चों की मतलब बच्चों की ओर से और पूरे स्टाफ की तरफ से आप इनरव्हील क्लब का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि ऐसा परोपकारी काम कर रहे हो, क्योंकि इस दुनिया में सब अपने लिए जीते हैं, वो जीना नहीं होता है। असली जीना तो उसे कहते हैं जो दूसरों के लिए जिए, और वो आपसे हम सीखते हैं। और आज मैं बताना चाहूँगा, ये हमारे दिनेश जी सर हैं, और इनका सहयोग हमारे सत्य जो प्रेम करुणा सेवा संस्थान है उसमें अनाथ बच्चे और दिव्यांग बच्चे रहते हैं। ये काफ़ी टाइम से इनका सहयोग रहता है उनकी संस्था में, और ये अब इस हमारी कोशिश पाठशाला में भी इनका बहुत बड़ा सहयोग रहता है। तो ऐसा इंसान भी मैंने मतलब पहली बार देखा है। कभी भी हमारे ज़रूरत पड़ती है, फल फ्रूट की ज़रूरत पड़ती है, जैसे अपन पेरेंट्स से अपने बाप से कैसे मंगवाते हैं, जैसे हम दिनेश जी से मंगवाते हैं कि सर हमें आज ये इच्छा है, और उसी टाइम ला के रख देते हैं। हमारे सब बच्चे खुश हैं, और कभी भी किसी प्रकार का कोई भी काम होता है हमेशा सहयोग करते हैं। तो मैं एक बार दिनेश जी के लिए जोरदार तालियां बजाऊं। और आज भी दिनेश जी की तरफ से 300 कॉपियां और 150 मैडम जो स्केल पेंसिल रबड़ वो इनकी तरफ से आज बच्चों के लिए लाया। देखो हमारे कभी भी कमी कोई महसूस होती है तो हम सीधा कांटेक्ट करते हैं दिनेश जी को, क्योंकि अब एक मतलब एक लगाव हो गया, एक भावनात्मक रूप से हम जुड़ गए हैं दिनेश जी से। और इनका मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि दिनेश जी के भाई आंगन में और परिवार में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आए, और हमेशा सावरिया का आशीर्वाद बना रहे, क्योंकि इन बच्चों का करना बहुत बड़ी बात है। इन बच्चों के लिए कोई आगे नहीं आता है, कोई जो नेक निर्भीक और जो एक भावनात्मक रूप से इंसानियत रखते हैं वही इन बच्चों के लिए कर पाते, बाकी हर कोई नहीं कर सकता। आपका फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद इनरव्हील क्लब का, दिनेश जी का, और इस प्रांगण में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही काम करते रहे, आने वाली पीढ़ियां आपको हमेशा याद करती रहे, और आपका इतिहास हमेशा स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं
बिंदु भंडारी मैडम से भी निवेदन करना चाहूंगा 200 बच्चों के लिए। बिंदु गुप्ता जी